नमस्कार दोस्तों, मैं फिर आ गया आपसे बात करने के लिए। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, मैंने बचपन में कुछ सालों के लिए एक मिशनरी स्कूल में पढ़ाई की थी। ट्राइबल एरिया में था ये स्कूल, और मेरे क्लास के सारे स्टूडेंट्स ट्राइबल थे, आदिवासी जिन्हें बोलते हैं। इनफैक्ट वो बेचारे इतने गरीब थे कि बहुत लोगों के पास तो उनके शर्ट भी नहीं होते थे, बस नीचे निकर डाली होती थी और ऊपर या तो नंगे बदन रहते थे या कुछ बनियान वगैरह डाली होती थी। तो मैं अकेला ही एक नॉर्मल सा स्टूडेंट था, जैसा शहरों में आप देखते हैं। मैं अपनी यूनिफॉर्म पहन के जाता था और उनके साथ पढ़ाई करता था। तकरीबन मैं उस स्कूल में 1 साल तक रहा। तो वैसे तो कई लड़के थे मेरे क्लास में, तकरीबन 30 के करीब लड़के थे। लड़कों का स्कूल था, ओनली बॉयज़ स्कूल। और उसमें मेरा जो सबसे अच्छा दोस्त था उसका नाम जोनास था। तो जोनास वैसे क्रिश्चियन था, बट वो जोनास नाम मैं उसका प्रोनाउंस नहीं कर पाता था। उसको सब लोग चोना चोना बोलते थे, तो मैं भी उसको चोना बोलता था। तो चोना मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, क्योंकि ये जो ट्राइबल बच्चे होते थे, ये घर से तो अपना टिफ़िन वगैरह लाते नहीं थे। स्कूल में उन्हें खाना मिलता था, क्योंकि हमारा ये बेल्जियम की मिशनरी स्कूल चलाती थी। तो वहाँ से वो पैकेट्स आते थे, फूड के पैकेट्स आते थे वो वहाँ। और केयर एक फाउंडेशन था, वहाँ से अमेरिका से वो ड्राइड पाउडर्स वगैरह आते थे, तो बेचारे उनको बांटा जाता था। कई बार मैं भी जाके लाइन में खड़ा हो जाता था और वो ड्राइड मिल्क लेता था, मुझे बहुत अच्छा लगता था। और मेरे घर से तो रोज़ ही खाना आता था, जो हमारा नौकर लाता था। वो बड़ी सी टिफ़िन होती थी, और हमारे स्कूल के पीछे एक नदी थी, कोयल नदी, और बहुत अच्छा वहाँ वो नज़ारा था, क्योंकि वो नदी में पानी बड़े वो बहुत तेज़ी से उसमें बहती थी, चारों ओर पत्थर था। और वैसे तो स्कूल के अंदर बैठने की जगह थी, बट टिफ़िन के लिए हम वो अक्सर वहाँ चले जाते थे। और मैं जाता था, और मेरी एक बहन थी, वो भी जाती थी। हालांकि उस स्कूल में नहीं थी, वो एक दूसरे स्कूल में थी जो लड़कियों के लिए था। जैसा हमारे लड़कों के लिए था, वैसे ही लड़कियों के लिए भी मिशनरी स्कूल था। तो हम खाना वो साथ में शेयर करते थे, और रोज़ मेरे साथ वो चोना हुआ करता था। और हमारे घर से जो खाना आता है, दाल रोटी या सब्ज़ी जैसे उस तरह के खाने जो नॉर्मल खाते वो आता था, वो उसे काफ़ी अच्छा लगता था। और हम तो खैर रोज़ ही खाते थे, तो मैं अक्सर अपना खाना उससे शेयर करता था। और एक और चीज़ मैं उससे शेयर करता था, मेरे पास लिक्विड चॉकलेट होता था, जो मैंने एक बॉटल में रखी हुई थी। वैसे उसका बड़ा बॉटल था, बड़े बड़े पैक में आता था, क्योंकि उन दिनों इतने वैसे चॉकलेट्स वगैरह इतनी आसानी से नहीं मिलते थे, ख़ास करके ट्राइबल एरिया में, काफ़ी इंटीरियर में। तो मेरे पिताजी वो विदेशों का वो चॉकलेट वो आता है, वो बड़ा वो पैक होता है, टिन आता है, उसमें वो मंगवाते थे। और उसमें से हम लोग रिफ़िल वाला छोटा डब्बा है, उसके अंदर डाल डाल के अपने बैग में ले जाते थे। तो मैं उसको चॉकलेट सिरप उसको देता था, जो उसको बहुत अच्छा लगता था। तो एक दिन उसने कहा कि ऐसा है कि मुझे तुम ये चॉकलेट सिरप का बॉटल दे दो। तो मैंने कहा ठीक है, ले जाओ। तो वो ले गया, उसे बहुत अच्छा लगा। और ऐसी हम चीज़ें वो आपस में शेयर करते रहते थे। और वो मुझे बहुत सारी वो नदियों में जो पाए जाते हैं वो सेल्स और वो रंग बिरंगे पत्थर या वो ट्राइबल वो बीड्स वगैरह वो मुझे देता था। तो हमारे इस तरह के एक्सचेंजेस होते रहते थे। एक बार मैं अपने बैग में घर की जो हमारी फैमिली एल्बम होती है
उसमें कि करीब 30-40 फ़ोटोग्राफ्स मैं ले गया था। मैंने सोचा मैं इसको दिखाऊंगा, शायद इसको बहुत अच्छा लगेगा, इसने फ़ोटो तो देखी नहीं होगी। तो मैंने उसको दिखाया। उस फ़ोटोग्राफ में कुछ मेरी फ़ोटोज़ थी, कुछ मेरे पापा की थी, कुछ मेरे माँ की थी और मेरे भाई बहनों की थी। घर के मतलब जैसा जो फ़ोटोग्राफ्स होते हैं फैमिली के, वो थे वो सारे। तो मैंने उसे दिखाया तो आंखें फाड़ फाड़ के देखता रहा। बोला अरे ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, इसमें तो तुम सारे के सारे तुम दिख रहे हो। उसको ये समझ में नहीं आया, एक फ़ोटोग्राफ्स था। मुझे बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आता था, मगर इतना समझ में आता था कि हाँ ये फ़ोटो है, ठीक है, और ये है देखने की चीज़ और मैं इसको दिखा दूँगा। तो उसने कहा कि देख, मुझे तो ये बहुत अच्छा लग रहा है, क्या तू मुझे वो ये दे देगा एक दिन के लिए? मैं ले जाऊंगा घर पे, क्योंकि मैंने तो देख लिया, मैं अपने भाई को भी दिखाऊंगा, उसको भी बहुत अच्छा लगेगा। उसका एक छोटा भाई था जो अभी स्कूल नहीं आता था, तो चोना उससे काफ़ी अटैच था। तो अक्सर उसका नाम लेके मेरे से बहुत सारी चीज़ें लेता था, तो मैं भी उसको दे देता था, क्योंकि उसका भाई भी बहुत प्यारा था। कई बार वो स्कूल आया था तो मुझे भैया भैया कहता था, हालांकि मैं तो खुद 6 साल का था, वो 4 साल का होगा। तो खैर, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, तो मैं उसका नाम सुनते ही उसको जो भी चीज़ मांगता था मैं दे देता था। तो साहब हमारी पूरी फैमिली एल्बम, कम से कम वो फैमिली एल्बम का आधा फ़ोटोग्राफ्स तो जो मेरे पास था वो सारा का सारा मैंने उसको दे दिया एक लिफाफे में, और वो ले गया। और फिर मैंने सोचा अगले दिन लाएगा वो, तो वो लाया नहीं। मैंने कई बार उससे पूछा, उसने कहा मैं ले आऊँगा ना, ले आऊँगा, कहीं रख दिया है, मुझे याद नहीं है। ऐसे करके वो कुछ ना कुछ वो नए नए बहाने बनाता रहा। फिर मैं भूल गया, बच्चे होते हैं बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं। तो ठीक है, समय गुजरता गया। एक दिन हमारे घर में कोई गेस्ट आए हुए थे, तो जैसे कि घर में बैठते हैं तो उनको जब बैठते हैं तो कुछ अपनी फैमिली एल्बम वगैरह से फ़ोटोग्राफ्स दिखाते हैं, ऐसे ही आपस में वो टाइम पास होता है। तो मेरी माँ ने वो फैमिली एल्बम निकाला और उसमें फ़ोटो दिखा रही थी आंटी को, तो उसमें करीब आधे एल्बम से तो फ़ोटोग्राफ्स गायब था।